जय हिंद साथियों। आज हम लोग आरटीजीएससीओ इंटरव्यू के कुछ आधारभूत नियमों पर चर्चा करेंगे। कुछ साथियों का सीधा एक प्रश्न रहता है कि सर मेरे अंदर एक भय है और मुझे आत्मविश्वास की कमी है, इससे मैं इंटरव्यू में बात करने से डरता हूं, आम लोगों में किसी मुद्दे पर अपनी बात रखने, अपना पक्ष रखने से डरता हूं। तो आज हम लोग थोड़ा समझ लेंगे कि हमारा भय किस किस प्रकार का, आप जो इंटरव्यू की तैयारी या इंटरव्यू देने जा रहे हैं 2026 का या भविष्य में देने जाएंगे, तो उन सभी लोगों को अपना अपना थोड़ा मुझे भय अवगत करा देना है कि आखिर किस प्रकार का आपका भय है और फिर हम लोग धीरे धीरे कैसे उस पर कार्य करेंगे, कैसे उसका निदान करेंगे। देखिए, एक बात स्पष्ट तौर पर आप लोगों को जान लेनी है, जब तक आप किसी चीज की तैयारी करेंगे या किसी की करते हैं आगे किसी भी कार्य में, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, उसके थोड़े बेसिक नियम, आधारभूत नियम आप लोगों को समझ लेना है, अपने आप का आकलन कर लेना है सामर्थ्य का, फिर वैसे ही आपको आचरण करना है। यदि आपको अभी लगता है कि मेरे अंदर कोई कमी है, कोई प्रकार का किसी प्रकार का डर है, तो आप उसको जरूर देख लेना है और मुझे अवगत कराना है। फिर हम लोग धीरे धीरे उस भय पर कार्य करेंगे कि कैसे आप लोगों को बाहर निकलना है और मैं कैसे आप लोगों का सहयोग कर सकता हूँ, सहायता कर सकता हूँ इन सारी चीजों से। तो पहले हम लोग थोड़ा जान लेंगे कि आपके अंदर किन किन प्रकार का, देखो मुझे सभी व्यक्तियों में एक अलग अलग प्रकार का भय बैठा रहता है। ये जरूर मानना कि आप ही के अंदर नहीं है, कि आप केवल एक सिंगल व्यक्ति हैं कि मेरे अंदर ही इंटरव्यू को लेकर भय है। सभी साथियों के अंदर भय होता है, लेकिन कोई कोई हमारा साथी समय समय पर उस पर कार्य करके उसको थोड़ा कम कर लेता है, खत्म भी कर लेता है। तो वो आप लोगों को एक तो अनुभवशील व्यक्ति की जरूरत होती है इन सारी चीजों में, जो आपका समर्थन कर सके, आपका सहयोग कर सके, आपको एक सकारात्मक मार्गदर्शन कर सके। इसमें हम लोग एक तो पहली एक दृष्टि पर नजर रखेंगे, एक पहली स्थिति पर जो भय होता है वो होता है हमारा सामाजिक। अब आप लोगों को देख लेना है कि कहीं आप सामाजिक भय के शिकार तो नहीं हैं। देखो, सामाजिक भय में एक सबसे पहला जो भय होता है वो होता है सार्वजनिक ना बोल पाने का। देखिएगा, इसको अच्छी तरह समझिए। आप लोग बेहतर मेहनत कर लेते हैं, जितने भी सभी देश में मान लेते हैं छात्र, उससे आप अच्छा अध्ययन करते हैं, ज्यादा टाइम देते हैं उसमें, लेकिन आपके अंदर एक भय बैठा हुआ है कि मैं जो सार्वजनिक तौर पर अपना पक्ष या बात बोलने में कहाँ से मुझे शुरुआत करनी है, कैसे बोलना है, यदि मैं जो बोलूंगा वो सही बोलूंगा या गलत। तो इसमें आप लोगों को एक इस टाइप का भय होता है, किसी किसी लोगों में जरूर होगा, तो आप लोग इसको देख लेना है। दूसरा हमारा भय निकलेगा, वो निकलेगा इंटरव्यू में ना बोल पाने का। एक सेकंड, इंटरव्यू में ना बोल पाने का डर, ये आप लोगों में सबसे ज्यादा बैठा रहता है। देखिए, आप लोग इसको अभी से सोचना प्रारंभ कर देते हैं कि मैं क्या जब इंटरव्यू में जाऊंगा तो वहां पर बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा तो कैसे बोल पाऊंगा, जो मुझसे पूछा जाएगा क्या मैं वो सही बता पाऊंगा या नहीं बता पाऊंगा। तो इस भय से आप अभी से इस भय से ज्यादा ग्रसित हो जाते हैं। देखो, आप लोगों को ऐसी कोई चीजें अभी नहीं सोचनी है। सोचना जब है जब आप अंत तक किसी चीज में प्रयास कर लेते हैं, अपना पूरा संपूर्ण 100% शुद्ध मेहनत लगा देते हैं, फिर आप लोगों को देखना है कि अब मैं कर पाता हूँ। यदि बिना किसी के, बिना कुछ कार्य किए किसी भी हमारे क्षेत्र में वो आप लोग पहले से ऐसा डर बैठा लेंगे, तो फिर इसमें मुझे शंका है। देखिए, आप लोग अच्छा अध्ययन करते हैं, आप यदि कर्मकांड करवाते हैं तो निडर होकर बोलते हैं। वो कॉन्फिडेंस आपको कहाँ से आता है, ये आपको थोड़ा पता लगाना है स्वयं पर। तो इन सारी चीजें, जो तीसरा हमारा है वो होता है ग्रुप डिस्कशन का। तो ग्रुप डिस्कशन में एक होता है कि मैं अभी ग्रुप डिस्कशन, अभी जो मैं एक इंटरव्यू क्लास चला रहा हूँ उसमें मुझे ये वाला भय ज्यादा दिखाई देता है कि कुछ लोग साहस जुटाते हैं हमारे साथी, तो कुछ लोग अपना नहीं बोलने के लिए आगे आते हैं। मैं बार बार किसी मुद्दे को रखता हूँ कि आप लोग अपने जैसे भी हों, अच्छे हों बुरे हों, विचार प्रस्तुत करिएगा। तो इन सारी चीज़ों में तो कुछ अभी देखो, शुरुआत है हमारी, 4-5 दिन हुए हैं, ज़्यादा दिन हम लोगों ने क्लास ली नहीं है,
तो इसमें कुछ लोगों का तो मैंने साहस कर दिया, साहसी बना दिया है कि जो लोग आप बिना डरे वो अच्छा बोलें गलत बोलें वो फिर मेरे ऊपर है कि मैं वो, यदि वो गलत बोलते हैं, कोई गलत रास्ता या अपना विचार रखते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि मैं वो आपको सही ठहरा दूंगा, फिर मैं अपने तरीके से आपको उत्तर करना, प्रस्तुत करना सिखाऊंगा। लेकिन इन सारी चीजों का आप लोगों के अंदर भय मुझे अभी आमतौर पर एक क्लास में भी देखने को मिल रहा है। तो ये धीरे धीरे हम लोग, यदि कोई हमारा ग्रुप वाला बच्चा भी साथ में साथी देखे तो इन सारी चीजों पर कार्य कर लेना है कि ऐसा कोई डरना है नहीं है। आपको ये मान लेना है कि जो आपके साथी सहयोग कर रहे हैं, दोस्त मान लेना, मित्र मान लेना, चाहे सहपाठी मान लें, कुछ भी, चाहे गुरुजी मान लेना, तो वो हम लोगों को अंततः जहां तक ले जाएंगे तो वो बेहतर स्थिति में पहुंचा के देंगे। देखिए, कोई चीज का ना बोल पाने का डर मेरे अंदर भी था सार्वजनिक तौर पर। आप लोगों का कोई भी चीज का मुद्दा हल वही करवा पाएगा जिसको कोई व्यक्तिगत अनुभव होगा किसी भी क्षेत्र में। बाकी कोई सबसे ज्यादा हमारा जो काम आता है, जो हमारे सबसे ज्यादा सफलता के करीब ले जाएगा, वो ले जाएगा अनुभव। अब अनुभव के आधार पर आप लोग स्वयं भी, ऐसे कुछ लोग अनुभवी होंगे और कुछ लोग अभी जो नए होंगे हमारे साथी, तो उनको इन सारी चीजों से डरने की जरूरत है नहीं। दूसरा हमारा भय होगा वो होगा मानसिक। देखो, सभी लोगों को अपना अपना भय, डर किसके अंदर कैसा है ये देख लेना है। मानसिक भय में आप लोगों को सबसे ज्यादा जो सताया जा रहा है वो सताया जा रहा है असफलता का, कि मैं असफल तो नहीं हो जाऊंगा, इन सारी चीजों को। बाकी अब असफल हो जाऊंगा तो फिर सामाजिक स्थिति, लोग क्या कहेंगे, कैसा क्या होगा, मैं क्या इसके योग्य नहीं हूँ, तो इन सारी चीजों को आप लोगों को भय सबसे ज्यादा सताता है, असफलता का भय। अब आप लोग इंटरव्यू संबंधित ही नहीं देखना, आपके जो सामान्य जीवन है आप उसमें भी इन सारी चीजों पर देख लेना है कि मैं सबसे ज्यादा किस भय से प्रताड़ित रहता हूँ। दूसरा उपेक्षा का, कि जो इंटरव्यू पैनल वाले हैं वो कहीं मेरी उपेक्षा तो नहीं करेंगे मुझसे, यदि मैं अच्छा नहीं बोल पाता हूँ तो कहीं ऐसा तो नहीं मुझसे इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, आगे नहीं पूछेंगे मुझसे, कोई चर्चा नहीं करेंगे, तो इन सारी चीजों को। तीसरा हमारा अकेलेपन का, और एक हमारा एक चौथा और निकल के आता है, वो निकलता है अपमान। ये होता कुछ नहीं है, ये आप लोगों के अंदर केवल एक भय, अपने अंदर एक डर पहले से, आप जैसे आप लोगों को लगता है कि आप मान लेते हैं इंटरव्यू अच्छा नहीं दे पाए, तो अब आप लोगों को अपमान का क्या डर सताना अभी से। अब जब हम लोग सेलेक्ट ही नहीं हुए तो अपना अपमान नहीं, चाहे जितनी बेइज्जती हो जाए हमारी, सारी हमारी मेहनत पूरे वर्ष की जीरो हो गई। तो इन सारी चीजों पर आपको थोड़ा अच्छी तरह से विचार करना है। ये अकेलेपन का डर आपको सबसे ज्यादा सताता है, ऐसा कि जैसे आप लोग स्वयं से अच्छी तैयारी नहीं, मतलब बेहतर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपकी कोई समीक्षा करने वाला नहीं है, कोई आपसे बात करने, आपका ज्ञान पहचानने वाला है, आपको ज्ञान जानने वाला नहीं है, तो आप इन सबसे ज्यादा ही अकेलेपन के भय से शिकार होते हैं कि मैं इतना सारा कुछ करता हूँ लेकिन मुझे यही पता नहीं चल रहा है परिणाम कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो इसका भी है, उपेक्षा की भी हो, और इसमें मैं योग्य नहीं हूँ, इन सारी चीजों के आप लोगों के अंदर भाव आते होंगे, विचार आते हैं, तो इनसे आप लोगों को डरना नहीं है। मैंने बताया है, मैं इंटरव्यू में अंततः वो सारी चीजों तक लेके जाऊंगा आप लोगों को, और सारी चीजों के अपने अंदर जो आपके अंदर विचार आते हैं, भाव आते हैं। देखिए, अभी आप लोग थोड़ा एक बात मेरी नजर में, आपका जो मानसिक दृष्टिकोण होता है या सामान्य दृष्टिकोण, वो होता है एक निंदात्मक। यदि आप किसी भी विषय पर एक पक्षीय दृष्टिकोण रखेंगे, तुलनात्मक अध्ययन या तार्किक नहीं उस पर देखेंगे, जब तक आप लोग निंदक प्रवृत्ति की प्रत्यक्ष रूप से नहीं माने जाएंगे। केवल आप दूसरे की बुराई करना ही निंदा मत मान लेना है, निंदा के भी अलग अलग पहलू होते हैं। तो आप किसमें आते हैं वो आपने पहले हम लोग ये समझ लेंगे, फिर धीरे धीरे चर्चा करेंगे। एक होता है आत्मशंका। देखिएगा, आत्मशंका का जो भय हमारा होता है, इसमें हमारे स्वयं पर विश्वास, ना होना, सबसे ज्यादा हमारे आरटीजेसीओ वाले प्रताड़ित रहते हैं, इसी से रहते हैं, इसी भय से। ये मुझे थोड़ी एक सामान्य तौर पर आप लोगों को बात मुझे समझानी है कि स्वयं पर आपको विश्वास क्यों नहीं होता है। मैं कैसे बोलता हूँ, मैं कई बार आप लोगों को समझाता हूँ कि जब मैं सुबह जागता हूँ तो मैं अपने शीशे में देखता हूँ और ये अपने आप के अंदर एक भाव जगाता हूँ कि विश्व में सबसे सुंदर मैं ही हूँ और जो मैं करूँगा वो सबसे बेहतर करूँगा।
अब जब आप इतना सोचकर वो अपने कार्य पर अपना कोशिश करना 100% दे रहे हैं और फिर रात्रि में आप अपना समीक्षा कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो फिर ये आत्मशंका वाला स्वयं पर अविश्वास की कमी कैसे आ जाती है, कैसे अविश्वास बढ़ता है आपके अंदर। मुझे थोड़ा इन सारी चीज़ों पर जो भी आपके अंदर भय बैठा हो मुझे अवगत जरूर करवाना, चाहे व्हाट्सएप पर, चाहे आप मेरी क्लास से जुड़ रहे हो ना जुड़ रहे हैं, वो बात है। मेरा कर्तव्य है कि मैं सभी की इन सारी शंकाओं का समाधान करूं। तो आप लोग, ये जरूरी नहीं है कि आप मेरी क्लास लेते हैं कि नहीं लेते हैं, और यदि आप लोग इंटरव्यू की और रिटन की तैयारी में उससे जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं, वो बात एक हमारी अलग है। एक हमारा रहता है, वो रहता है एक भविष्य का भय। सबसे ज्यादा आरटीजीएसओ इंटरव्यू के लड़के इसमें निकल जाते हैं बाहर, सबसे ज्यादा ये भय सबसे ज्यादा रहता है विद्यार्थियों में या कैंडिडेटों में, आरटीजीएसओ वालों में। इसका भविष्य का भय था कि क्या मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं, सो या मैं जेसीओ बन पाया या नहीं, ठीक है, या सिलेक्शन हुआ मेरा नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ठीक है। इन सारी चीजों को, ये सबसे ज्यादा भय आपके अंदर आपको सताए जा रहा होगा कि यदि मैं 28 वर्ष का हो रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, अभी जिस साथी की शादी हो गई है वो अलग बात है। ब्राह्मणों में अधिकतर सबसे ज्यादा जो शादी की उम्र है वो एवरेज 28 से 30 वर्ष रहती है। तो किसी को इन सारी चीजों कर यदि मैं नहीं हुआ तो फिर मेरा परिवार कैसे चलेगा, मेरी जिसकी शादी हो गई है उनकी पत्नी, बच्चों का खर्च कैसे, या किसी के ऊपर कुछ और जवाबदेही है, छोटे भाइयों बहनों की या माता पिता की, इन सारी चीजों, तो इसका भय सबसे ज्यादा, इसको वो पकड़ लेते हैं इंटरव्यू पैनल वाले। यहाँ यदि जिसके अंदर ये भय मुझे लग रहा है दिख जाता है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अब वो आपका 30 मिनट 35 मिनट आपका इंटरव्यू चल जाता है और बाद में ऐसे प्रश्न का यदि आप नकारात्मक जवाब देके आ जाते हैं तो वहां आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ये जवाब रहा आपका भविष्य के भय का। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ लेनी है, हम लोगों का क्या कैसा रहेगा, क्या कैसे आपके अंदर कौन सा भय आपको सताया जा रहा है। आप बिल्कुल मुझसे परामर्श कर सकते हैं। मुझे लग रहा है इसी के लिए जन्म हुआ है कि भारत के नागरिकों की, भारतीय समाज की इसी चीज़ों से परामर्श करके आपकी जो भी शंकाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान करो। तो इन सारी चीज़ों को चेक कर लेना है, फिर मुझे आप लोग अवगत करा सकते हैं। हमारी लगातार नेक्स्ट बैच, आप लोग जो परेशान हो रहे थे कि इंटरव्यू का कब से शुरू होगा, वो 15 अगस्त एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन 15 अगस्त के बाद से किसी भी डेट को शुरुआत हो सकती है हमारी इंटरव्यू की। लेकिन इंटरव्यू जो करेगा वो रिटन एग्जाम की तैयारी जरूर करेगा, क्योंकि मैं इस बार रिटन एग्जाम की तैयारी ऐसे करवाऊंगा कि अगली बार अब हम लोगों को इतनी टेंशन या ये सारे भय, हमारे अंदर मानसिक विकार उत्पन्न होने का कोई हम लोग जगह ही न छोड़े। तो ऐसे स्तर से हम लोग तैयारी करेंगे, तो बिल्कुल विदाउट टेंशन अभी आप लोगों के पास बहुत टाइम है। आप लोग यदि किसी अपनी कमी पर कार्य करते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि वो आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन यदि आप केवल उसको सोचते रहेंगे, डरते रहेंगे, उस पर कार्य करना शुरू नहीं करेंगे, तो फिर वो परेशानी हमारी दूर नहीं होगी, ये भी गारंटी है। तो इन सारी चीज़ों पर हमको थोड़ा अच्छी तरह से समझना है। और वैसे ही आप लोग धार्मिक ग्रंथों का आप लोगों ने अध्ययन किया है, तो इन सारी चीज़ों पर आपको विचार करना पड़ेगा कि इंटरव्यू में कुछ अलग से चीज़ें नहीं होती हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारा पक्ष होता है वो धार्मिक ही पक्ष होता है, लेकिन धार्मिक पक्ष को समझने का नजरिया कोई अलग होता है। वो आप लोग अभी ऐसा दृष्टिकोण आपके अंदर नहीं है, कुछ कुल धर्म का ही दृष्टिकोण है। और यदि अब जब सारे दृष्टिकोणों से आप धर्म को देखने लगेंगे, सामाजिकता के, आपके संवैधानिकता के, नैतिकता की, तो फिर आप लोग इन सारी चीज़ों से, जैसे मैं सारा निकल गया हूँ, मुझे कोई इन सारी चीज़ों का डर, मैं सोचता ही नहीं हूँ आगे क्या होगा। होता ही है, देखो समय गतिशील है, अच्छा बुरा होता रहता है। हमारा केवल एक होना चाहिए अपना कर्तव्य, प्रयास करना। यदि प्रयास ना करें तो ये सबसे बड़ी हमारी मानवीय भूल है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पर हमको कार्य करना है, जरूर आप लोग अवगत कराना है। बिल्कुल मैं आपकी गोपनीयता रखूंगा,
जब तक आप लोगों का ये भय मैं दूर ना कर दूं। आपको लगता है कि मेरी ऐसा नहीं, पब्लिकली ये सारा मैंने बताया है ना कि आपको सामाजिक आपकी इज्जत का या इन सारी समाज में बोलने की इस भय से आप प्रताड़ित रहते, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जब तक आप लोगों का पब्लिक नहीं करूंगा भय, जब तक आप लोगों को मैं इस भय से बाहर ना निकालूं, फिर चाहे मैं भले ही आपको एक उसके तौर